हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। आज हम फिर से मिल गए है ना। आई होप यू हैव सीन द पार्ट 1 वीडियो जिसमें हमने द लेजी फ्रॉग पोएम पढ़ी थी। पेज 78 और 79 पर आपकी ये पोएम थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फ्रॉग था वो इतना ज़्यादा लेजी था कि वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। उसकी मदर आती थी, उसके लिए बहुत कुछ उसको कहती थी, हेल्प मांगती थी कि चलो थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, लेकिन वो क्या करता था, एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, बिल्कुल डेफ ईयर कर लेता था, अपने आप को अनसुना दिखाता था कि मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया, और बस पूरा दिन इधर से उधर लेटा रहता था। कभी एक लॉग के ऊपर, लकड़ी के टुकड़े के ऊपर, कभी किसी हीप पर यानी ढेर पर लेटा रहता था और किसी की भी बात नहीं सुनता था। ठीक है, तो चलिए पेज 80 पर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को जल्दी से कर लेते हैं। टेक आउट पेज 80 एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। और जैसे जैसे मैं आंसर्स बोलूंगी आप साथ ही साथ बुक में खुद भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे। अब अगर हम पेज 80 देखें, इसमें आपको फर्स्ट 2 लाइंस में आंसर मिल जाएगा। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। यानी फ्रेड एक बहुत लेजी फ्रॉग था जो पूरा दिन एक लॉग पर लेटा रहता था। तो कैसे आंसर लिखेंगे हम? द फ्रॉग लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग, यानी फ्रॉग पूरा दिन एक लॉग पर, एक लकड़ी के टुकड़े पर लेटा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग। लेजी शब्द के अलावा आप ऐसा और कौन सा शब्द है जो फ्रॉग के लिए यूज कर सकते हो? तो ये देखिए आंसर, टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। एक लाइन हमने पढ़ी थी, टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, और उसी लाइन से हमने ये लिया है, बिसाइड्स लेजी द फ्रॉग वॉज रूड एंड प्राउड। प्राउड और रूड हमने कैसे लिया है? क्योंकि वहां पर एक लिखा था कि वो जो फ्रॉग था किसी लेडी के पास होने पर भी उठता नहीं था। ठीक है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू द पोएम। आपको फिलअप्स दिए हैं। फर्स्ट इज, व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू डैश। जब फ्रॉग की मदर उसे बुलाती थी, प्रिटेंडेड होता है दिखावा करना। वो किस चीज का दिखावा करता था जब उसकी मदर बुलाती थी? वेरी गुड, आपको याद है ना? यस, ही प्रिटेंडेड टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। वो ऐसे दिखाता था कि वो उसे सुनाई ही नहीं दे रहा है और वो सोया हुआ है ना। तो आप एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग भी लिख सकते हो और प्रिटेंडेड टू स्लीप भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय ही डज नॉट इवन डैश। जब एक लेडी फ्रॉग पास करती थी, वहां से कूदती थी, तो वो क्या नहीं करता था? ओपन अप वन आई, वो एक आंख तक नहीं खोलता था। ठीक है, क्वेश्चन 4, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर। क्या आपको फ्रॉग का बिहेव अच्छा लगा? नो, आई डिड नॉट लाइक द फ्रॉग्स लेजी बिहेवियर। मुझे फ्रॉग का लेजी बिहेवियर जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट है आपको राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, आपको याद है? यस, द वर्ड्स एंडिंग विद नियरली सिमिलर साउंड्स। जिन वर्ड्स की एंडिंग साउंड लगभग एक जैसी होती है, जैसे लॉग, डॉग, जॉग, फॉग, है ना एक जैसी आवाज। इन, टिन, बिन, पिन। नेक्स्ट, डेट, फेट, टॉय। तो ये थे राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स को देखने के बाद हम करेंगे आपकी बुक के पेज 81 पर कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। लॉग, फ्रॉग, डॉग, राइमिंग वर्ड्स हैं ये भी। शर्क, वर्क, जर्क, वेन, डेन, रेन, प्रेफरिंग, हियरिंग, बियरिंग, हीप, कीप, शीप, पास्ट, लास्ट, फास्ट, वे, से, डे। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर दे। ये किस तरह के शब्द हैं? गुड, मुझे पता था आपको आएगा। दे आर राइमिंग वर्ड्स। तो जल्दी से लिख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम फिर से एक बार पोएम रिवाइज भी करेंगे और उसके डिफिकल्ट मीनिंग्स जो हैं वो फिर से देखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से पोएम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
Take out page 79. Let's begin the poem recitation. First stanza. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain. Come in and help, he does not bother. To move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. ये था आपके पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। यानी फ्रॉग जो है, फ्रेड जो है, एक बहुत ही लेजी फ्रॉग है जो कि पूरा दिन इधर से उधर एक लकड़ी के टुकड़े पर लेटा रहता है। ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क, वो काम से हमेशा टलने की पूरी कोशिश करता है। और जब उसकी बूढ़ी माँ बेचारी उसको काम के लिए हेल्प मांगती है तो वो बिल्कुल भी सुनता नहीं है और वो 2 इंच भी इधर से उधर टस से मस भी नहीं होना चाहता और ऐसे शो करता है जैसे एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी उसे जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा हो। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, और एक ढेर पे सोया रहता है और आराम से कन्वीनियंटली, यानी उसको कोई दिक्कत भी नहीं है पूरे दिन सोने में, वो पूरा दिन सोया रहता है। सेकेंड स्टैंजा. If a lady frog hops past, you'd think he would get up at last to bow and help her on her way. But no, I'm ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. यानी जब कोई लेडी फ्रॉग सामने से गुजरती है, वो हम सोचते हैं कि शायद वो खड़ा होता होगा, लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, ना उसको एक आँख तक अपनी खोल के नहीं देखता, और वो बहुत ही लेज़ी होने के साथ साथ बहुत रूड भी है और बहुत ही प्राउड यानी घमंडी भी है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो किस तरह से लेटा हुआ है। उस एक तरफ उसकी मदर बनी है, एक तरफ एक लेडी फ्रॉग बनी है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से लेटा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसके वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं। लॉल यानी टू लाई अराउंड लेजीली, यानी सुस्ती से इधर उधर पड़े रहना। लॉग ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट डाउन, यानी पेड़ का कुछ हिस्सा जो कि काटा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा। शर्क टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, शर्क यानी टलना, काम से टलना। इन वेन यानी यूजलेस, वेन का मतलब होता है व्यर्थ। प्रेफर लाइक समथिंग बेटर, प्रेफर होता है किसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देना और किसी को कम, यानी कुछ ज़्यादा पसंद करना। प्रेफर। हार्ड ऑफ हियरिंग यानी डेफ, जिसको कान से सुनाई ना दे। बाओ यानी झुकना, रिस्पेक्ट शो करना किसी को, टू बाओ। तो ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और आपकी पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द लेसन एंड द वर्ड मीनिंग्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स, और आपको इसको करने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी अब। सो क्विकली ओपन योर नोटबुक्स, जल्दी से अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए और कल की तरह इस पूरी पोएम को अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में एक बार जल्दी से लिख डालिए। और हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको अपने आप से दे रही हूँ। यस, दिस इज द क्वेश्चन। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेजी फ्रॉग? द लेजी फ्रॉग पोएम के पोएट कौन है? अगर आपको पोएट का नाम मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे पोएट के नाम को जल्दी से लिख दीजिए। और साथ ही साथ अनोनिमस का मतलब क्या होता है वो भी डिक्शनरी में ढूंढने की पूरी कोशिश कीजिए। आपके पास डिक्शनरी होगी, उसको किस तरह से देखते हैं, अनोनिमस वर्ड को उसमें ढूंढ के देखिए। अनोनिमस का क्या मतलब होता है अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। और जितने भी हमने आज वर्ड मीनिंग्स किए हैं, जो हमने बुक में, आपकी बुक के पेज 80 पर दिए गए हैं, उन सारे मीनिंग्स को हो सके तो अपनी एक डिक्शनरी लीजिए और डिक्शनरी से लास्ट में ढूंढने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और देखिए उसके क्या मीनिंग्स हैं, डिक्शनरी को किस तरह से यूज़ करना है। आपको उसके मीनिंग्स भी समझ आएंगे और डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है ये भी समझ आएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक स्पेशल केयर, और आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, अपना खूब ध्यान रखिएगा, मास्क पहन के रखिएगा। और टिल देन सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।